जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती की आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं। यूँ तो जयंती पे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, लेकिन वाराणसी में विशेष उल्लास रहता है क्योंकि वो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली है। मंडवा डी वैसे तो देखने में किताबों में मिलता है, लेकिन बीएचयू वाराणसी से सटा ही हुआ सिर गोवर्धनपुर गांव है, जहां पर वो जूता गांठते थे, जहां पे वो अपनी कुटिया बना करके रहते थे। वो जगह आज भी है। पंजाब से और देश विदेश से हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे फरवरी के महीने में, पूरे माघ के महीने में लगातार आते हैं उनको नमन करने, वंदन करने। तो आज उनकी माघी पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएँ। उनको स्मरण करते हैं। और इसी के साथ ही साथ आज के दिन का एक महत्व और है, क्योंकि माघी पूर्णिमा के ही दिन तथागत गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम दिन के लिए यानी अपने परिनिर्वाण की घोषणा की थी। माघी पूर्णिमा के दिन ही कि आज से 3 महीने बाद ही मैं अपना शरीर त्यागूंगा। तो 2 वजह है हमारे लिए ये माघी पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत सारे लोग आज के दिन स्नान करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उन संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के समकालीन रहे संत कबीर दास जी कहते हैं, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो मलमल के शरीर को धोने से आपको मैल निकल जाएगा, लेकिन मन का जो मैल है वो अंदर ही रह जाएगा। जब इस मन की बात करते हैं, मन के मैल की बात करते हैं, तो हमको ये साफ साफ समझ में आता है कि तथागत बुद्ध की ही वाणी को हमारे ये दोनों महान संतों ने, कबीर दास जी और रविदास जी, दोनों महान संतों ने इन्हीं भगवान बुद्ध की वाणी को आगे बढ़ाया कि मन के मैल को धोना ज़रूरी है। और ये मन का मैल क्या है? मन का मैल वही है, ईर्ष्या है, लोभ है, घृणा है, ईर्ष्या है, मोह है। ये सब जो है मन के मैल को धोने की बात है। वो कह रहे हैं कि नहाए गंगा गोमती, लेकिन रहे बैल के बैल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो परंपरा भगवान बुद्ध की थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज और कबीर दास जी ने, जिनको अलग से एक संत की भक्ति की परिभाषा में सीमित करने का बहुत प्रयास किया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं दोनों संतों की प्रासंगिकता बढ़ती ही जा रही है। थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि जो लोकतंत्र की आज संकल्पना हम देखते हैं, वो लोकतंत्र की संकल्पना संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की वाणी में बरसों पहले दिखाई देती है। बुद्ध का विज्ञानवाद दिखाई देता है। कबीर दास जी के साथ में अंधविश्वास पाखंड के ऊपर गहरी करारी चोट नजर आती है। और जो उस समय के समकालीन एक कवि और हुए तुलसीदास जी, उनकी जो एक तरीके से कहा जाए जो एक मोनोपोली है, एक दादागिरी जैसे शब्द है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना और मत पूजिए ना चांडाल गुण ज्ञान प्रवीणा। तो इस प्रकार का जो एक तरीके से समाज को आदेश है कि विप्र अगर है, ब्राह्मण अगर है और वो बिल्कुल गुण ज्ञानहीन है, लेकिन उसकी पूजा करनी चाहिए, और चांडाल अगर बहुत सारा ज्ञान भी लिया हुआ है तो उसका पूजा नहीं करना चाहिए, उसको मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार की जो समकालीन दादागिरी है, उसको तोड़ते हुए कबीर दास जी और रविदास जी कहते हैं कि विप्र मत पूजिए गुण ज्ञान हीना, पूजिए चरण चांडाल के गुण ज्ञान प्रवीणा, जो होवे गुण ज्ञान प्रवीणा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक एक करके ये सारे जो अंधविश्वास और पाखंडवाद और इस प्रकार की जो समाज को एक नई दिशा देने का जो प्रयास हमारे संतों ने किया, आज उन्हीं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पे उनके जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बनारस की भूमि पे जन्म हुआ, यही इसी भूमि पर एक चिकित्सक जो कि चर्मकार बिरादरी के थे, उनकी चिकित्सक की बेटी से उनकी शादी होती है। बड़े परिवार में जन्म लिए थे। हमको ये बताया जाता है कि चर्मकार परिवार यानी चमड़ा यानी चमार जाति के परिवार में जो जन्म लिया होगा वो नीच होगा और बहुत हीन समझा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ज़माना जो था, जिस ज़माने में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के घर में चमड़े का कार्य होता था, उस समय चमड़े के कार्य को विशेषज्ञ लोग ही कर सकते थे। यानी चमड़ा छुड़ाना, चमड़े की पॉलिश करना, चमड़े की रंगाई करना, चमड़े से जो है बैग बनाना, कपड़े बनाना, जूते बनाना, ये कोई ऐसा काम नहीं था कि जिसको हर व्यक्ति कर सकता था। इसके लिए आपको विशेषज्ञता की ज़रूरत होती थी, और ऐसे विशेषज्ञ परिवार में जन्म हुआ था संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। तो बड़े लोग मतलब जिनके पास ये कार्य, जिनको दक्षता होती थी इस कार्य को करने की, तो उनके पास पैसा भी खूब होता था। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के घर संपन्न परिवार था। और ऐसा ये जो लोग कहते हैं कि कहा जाता है, केवल कहा ही नहीं जाता है कि वो एक जोड़ी जूता प्रतिदिन दान दे देते थे। ये
ये वही व्यक्ति कर सकता है जो कि संपन्न हो। आज हम सारे लोग तो बहुत सारे संपन्न हैं, फिर भी प्रतिदिन एक जोड़ी जूता दान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जूता लगातार जो है जिनके परिवार में बनाया जाता था, बैग बनाया जाता था और टोपी बनाए जाते थे, वस्त्र आदि बनाए जाते थे, यहाँ तक कि पानी के बैग जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं वो भी बनाया जाता था, चमड़े के बनते थे उस समय पे। तो ऐसे ऐसे विशेषज्ञ परिवार में जन्म लेने के बाद में उनके पास संपन्नता की कोई कमी नहीं थी और बस मन में एक कुतूहल था कि जो समकालीन व्यवस्था है उससे कैसे बाहर निकला जाए। तो बहुत विद्वान लोगों को बुला बुला करके सत्संग करते थे और उन सत्संग करने में बहुत पैसा खर्चा करते थे। ये सत्संग वैसा आजकल का सत्संग नहीं है जहाँ पे लोगों से दान मांगा जाता है, बल्कि ये एक ऐसा सत्संग था कि जहाँ पे विद्वान लोगों को बुलाने के लिए वो पूरा आयोजन करते थे, खिलाने पिलाने से लेकर उनके रहने की व्यवस्था करने तक। तो इस प्रकार की संगोष्ठी की परंपरा भी उन्होंने डाली कि विद्वान लोगों को इनवाइट करना और उसके बाद उनसे जितना भी अच्छा ज्ञान है उसको अर्जित करना। तो पिताजी उनके बहुत परेशान हो गए कि इस तरीके से अगर मेरा बेटा सत्संग करता रहा और पैसा लुटाता रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके विवाह, जो लोना देवी जी से उनका विवाह हुआ था, जो कि चिकित्सक परिवार की थी, जो उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद उनके पिताजी ने उनको परिवार से अलग कर दिया कि कुछ जिम्मेदारी आएगी तो कुछ कमाने धमाने का काम करेगा। तो इस प्रकार से वो अपना परिवार छोड़ देते हैं और परिवार छोड़ करके वही जो BHU से लगा हुआ, जो जैसा मैंने बताया, जो जगह है सीर गोवर्धन, वहाँ पर वो अपनी कुटिया डाल करके जूते बनाने का काम करने लगे। अब देखिए वो फिर वही है कि विशेषज्ञता वाला कार्य था, तो जूता बनाते थे प्रतिदिन और उसी बनाने वाले जूते बना करके जो पैसा उनको मिलता था उससे वो फिर जो है सत्संग करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वो कुटी आज भी वहाँ पर मौजूद है, वो जगह आज भी मौजूद है। जिस जगह पे वो जूता बनाते थे वो भी जगह मौजूद है और जिस जगह पे कुटी बना के रहते थे वो भी जगह मौजूद है। उस कुटी बनाई और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी कुटी भी बनाना शुरू किया पैसे बचा करके, जिसमें कि वो विद्वान लोगों को बुला करके सत्संग करना फिर से शुरू किया। और जो जूता गांठते थे उसमें भी वो डेली एक जूता दान करने के हिसाब से बनाते थे। अब जब सत्संग करना उन्होंने फिर से शुरू किया तो ऐसे में जो पैसा मिलता था उनको जूता सेल करने के बाद में, जूता बनाने के बाद में, उससे वो सत्संग करते थे और सत्संग के बाद जो पैसा बचता था उस पैसे को वो हर संभव तरीके से उसको दान कर देते थे। यहाँ तक कि जो पैसे से वो लंगर भी उन्होंने शुरू किया कि जो लोग गरीब हैं, असहाय लोग हैं, उन लोगों के लिए 24 घंटे खाने की व्यवस्था रहे। इस प्रकार से लंगर की व्यवस्था डाली, जिसको आज हम बहुत बड़े पैमाने पर सिख समुदाय में देखते हैं। तो उसकी परंपरा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की ही डाली हुई है। तो उस लंगर बैठाना, लंगर खिलाना और साथ ही साथ सत्संग, विद्वान लोगों का सत्संग करना, ये उन्होंने एक नई परंपरा डाली। और इस प्रकार से वो जब बुलाते थे विद्वान लोगों को, तो धीरे धीरे करके वो जो उन्होंने कुटी बनाई थी, उस कुटी में झालर लगाया, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर उसको सजावट किया और फिर धीरे धीरे उसको जब बड़ा करते गए उस कुटी को, तो उनके पिताजी को लगा कि मेरा बेटा आज भी वही ध्यान की और आध्यात्मिकता की बात करता है, तो मैं क्यों उससे पीछे रह जाऊँ, मैं अपने बेटे को क्यों वंचित रखूँ। वो अपने बेटे को सम्मानपूर्वक वापस घर में बुला लेते हैं और कहते हैं कि मैं पूरे तुम्हारे सत्संग का व्यवस्था करूँगा, तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार पिताजी का जब साथ मिलता है तो वो और बड़े पैमाने पर सत्संग करना शुरू करते हैं, विद्वान लोगों की जो है बातें सुनना शुरू करते हैं। ऐसे में उनको बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान होता है और अलग अलग परंपराओं का भी ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान ऐसा था कि जिसकी ज्ञान की परिधि बढ़ती जा रही थी। तो क्योंकि बनारस है, जिसको काशी कहा जाता है, और काशी में पंडित पुजारियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। उस समय के जो काशी नरेश थे, काशी नरेश को कुछ ब्राह्मणों ने जाकर के शिकायत की कि ये जो है ये ब्राह्मणों की निंदा करता है, इसके यहाँ जो सत्संग होता है, जो लोग इकट्ठा होते हैं, उनको उन लोगों ने टर्म दिया चोरों का जमावाड़ा होता है, या बहुत अहंकारी व्यक्ति है, ये सत्संग भवन बनाने का कार्य कर रहा है, ये झूठा प्रसाद खिलाता है, ये धर्म भ्रष्ट कर रहा है, तमाम नए तरीके के अपने भक्त बना रहा है, तमाम नए चेले बना रहा है। इस प्रकार की झूठी शिकायत जाके काशी नरेश जी के पास में वो करते हैं। काशी नरेश उनको बुलाते हैं और काशी नरेश के सामने ये बात होती है कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। तो वो बहुत दमदारी के साथ में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज पूरी अपनी बात रखते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि जिसको मेरे बातों से कोई दिक्कत है वो मेरे साथ में आकर के वार्तालाप कर ले। और काशी नरेश के सामने ही ब्राह्मणों के बीच में और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के बीच में बातचीत होती है। और उस बातचीत के वार्तालाप जो होता है वो वार्तालाप इतना गहन होता है और इतना प्रभावशाली होता है कि ब्राह्मणों को अल्टीमेटली संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के सामने सरेंडर करना पड़ता है। वो अपना समर्पण कर देते हैं
हैं। और इस प्रकार से उनकी जो योग्यता है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो सत्संग से उनका अर्जित किया हुआ ज्ञान था, उसका वो लोहा मानते हैं। और ब्राह्मण खुद अपने कहे पे अपनी जो झूठी शिकायत काशी नरेश को किए थे उस पर शर्मिंदा होते हैं और फिर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के सम्मान में बड़ी सी पालकी बनाते हैं और उस पालकी में बैठा करके अपने कंधे पे बैठा करके संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का पूरा जुलूस निकालते हैं। इस प्रकार से जो आज हम अलग अलग तरीके के जुलूस देख रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के अवसर पे, अलग अलग जगहों पे, गाँव में, देहातों में, शहरों में, सब जगह जो दिखता है, ये जुलूस की परंपरा भी बनारस शहर से ही वो काशी नरेश के सामने जो ब्राह्मणों और रविदास महाराज के बीच में जो बात हुई थी, ये उसी की परिणति है। तो आज बड़े पैमाने पर इस प्रकार का जुलूस निकाला जा रहा है। साथ ही साथ साथियों एक बात और कहेंगे कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास का लोहा माना, उनको पालकी पे बैठा के घुमाया, इस प्रकार से हमको ये पता चलता है कि 50 से भी ज़्यादा जो राजघरों में पैदा हुए लोग थे, यानी कि जो राजा लोग थे, वो लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी से प्रभावित होकर के उनके शिष्य बने। उनके जो शिष्य में सबसे ऊंचा नाम जिनका आता है वो है मीराबाई का, जो कि बड़ी रानी थी। और ये भी पता चलता है रिसर्च के द्वारा कि मीराबाई के जब पति की मृत्यु हुई तो उनको सती होने से बचाया था संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने। उनके परिवार से मिल करके उनके परिवार को कन्विंस कराया। और सोचिए कि कितना जो आज आप राजपूत होने का गौरव करते हैं, लोग अपने आप को तलवार निकाल करके और करनी सेन और तमाम जो बातें करते हैं, तो राजपूत होने का मतलब होता है राजा का बेटा। राजपूत होने का मतलब है कि जो इंसान का इंसान से रक्षा करे, यानी कि आपके ऊपर कोई परेशानी हो उससे आपकी रक्षा करे। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी से मीराबाई के ससुराल वाले इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये तय कर लिया कि भले हमारा पुत्र मर गया है तो क्या, लेकिन हम अपनी बहू यानी मीराबाई को उसके साथ में सती नहीं होने देंगे। नहीं तो राजघरानों में, स्पेशली राजपूत घरानों की यह परंपरा थी कि पति के मृत्यु के बाद में जो बहू होती थी उसको सती होना पड़ता था। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की परम शिष्या के रूप में मीराबाई का नाम आता है। और उनके मृत्यु के संदर्भ में अभी भी तमाम रिसर्च चल रही है। ऐसा देखने में आता है कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनकी मृत्यु को लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। वो इसी वजह से क्योंकि ज़्यादातर महापुरुषों को छल कपट के द्वारा ही उनका अंतिम समय पे पहुंचा दिया गया है। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है कि इनकी वाणी का प्रभाव तमाम कुल घरानों तक भी पहुंचा था। तो जो ज्ञान था संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का, और जो उनकी वाणी थी कि विप्र मत पूजिए गुण ज्ञान हीन्या, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण ज्ञान प्रवीणा, उसको 100% सार्थक उन्होंने करके दिखाया कि यदि वो नीच कुल में जन्म लिया है तो भी, यदि वो ज्ञान उसको बहुत सारा है तो भी आपको उसका सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार को वो बोल रहे हैं जो बुद्ध ने बात कही थी कि न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमन्ना वसलो होती कमन्ना होती ब्राह्मणों। यानी जन्म से कोई वसल यानी कि नीच नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता, और न जच्चा होती ब्राह्मणों, न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, न जन्म से कोई वसल यानी चांडाल होता है। कमन्ना यानी कर्म से ही कोई वसल होता है और कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। यानी कर्म ही है जो कि व्यक्ति को नीच बनाता है या फिर ऊंचा बनाता है। इसी बात को संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, मानुष को नीच कर देता है ओछे कर्म की कीच। जब वो कह रहे हैं कि रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की वाणी देखिए कितनी उत्तम है। कह रहे हैं कि जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता है, मानुष को नीच बनाती है ओछे कर्म की कीच। ओछा कर्म का मतलब नीच कर्म। नीच कर्म का मतलब यदि आप काम अच्छा करोगे तो आपका सम्मान होगा, और ओछा कर्म यानी कि आपने नीच काम किया है, यानी कि आपने निम्न काम किया है तो वो आपको निम्न बनाएगा, नीच बनाएगा। यानी आप गंदा काम करोगे तो आपका सम्मान नहीं होगा, अच्छा काम करोगे तो आपका सम्मान होगा। भगवान बुद्ध की वाणी का सीधा सीधा प्रभाव हमको संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की वाणी में दिखाई देता है। ब्राह्मण की परिभाषा देते हैं भगवान बुद्ध। कहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों को, अभी हमने आपको जो बताया कि काशी नरेश के सामने ब्राह्मणों ने जाकर के ईर्ष्यावश, द्वेषवश, घृणावश जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के बारे में झूठी बातें काशी नरेश के सामने की, भगवान बुद्ध वर्षों पहले कह रहे हैं कि देखिए ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उच्च कुल में जन्म लिया। वो कह रहे हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं यस रागो च दोषो
च मानो मक्खो च पतितो सास पोरिव आरखा तमहंग ब्रूमी ब्राह्मणम, यानी कि आरे की धार पर सरसों के दाने की तरह जो राग मुक्त है वही ब्राह्मण है। यानी मन में कोई कलेश ना हो, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म भावना, ब्रह्म का मतलब है सबके साथ अच्छी भावना, उसको बोलते हैं। राग मुक्त जो हो वो ब्राह्मण होता है। वही बात संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जन्म के कारण कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है, बल्कि जो कर्म है वो आपको, कर्म का मतलब है कि अगर आप राग द्वेष मुक्त हैं तो आप ब्राह्मण कहलाने लायक हैं, आप सम्मान कराने लायक हैं। भगवान बुद्ध का धम्मपद की जो पहली गाथा है, जहाँ पे बुद्ध कह रहे हैं मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। कितनी बड़ी बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो जिसको कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, मनो सेठा मनोमया मनो पुंबंगमा धम्मा, मन ही सारी बातों का अगुआ है, मन ही सारी बातों का प्रधान है। सारी बातें मन से ही शुरू होती है और मन से ही खत्म होती है। मन से ही हम किसी को अपना मानते हैं और मन से ही किसी से हम नफरत करना शुरू करते हैं। इस बात को, कितनी बड़ी बात है भगवान बुद्ध की, और उस बात को संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कहते हैं मन ही पूजा मन ही धूप और मन ही सेवे सकल स्वरूप। मन ही पूजा है, मन ही पूजा है, मन ही धूप है, धूप बत्ती है, मन ही आपकी पूजा, सच्ची पूजा मन की पूजा है। तो ये मन क्या है? मन यानी सुविचारों से लैस मन, अच्छे विचारों से लैस जो मन है। और इसी बात को संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज को जब चैलेंज किया जाता तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी आपको मलमल धोए शरीर को, जो कबीरदास की वाणी है, धोए न मन का मैल और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन चंगा है तो मन चंगा का मतलब है कि मन साफ है। चंगा का मतलब साफ होता है, चंगा पंजाबी भाषा है। इससे हमको ये भी पता चल रहा है इनकी वाणी से, जो अमृत वाणी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की है, कि विविध भाषाओं का इनको ज्ञान भी था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कठौती में भी गंगा है। यानी आपके घर में भी जो पानी रखा हुआ वो भी गंगा की तरह साफ है, निर्मल है, सजल है, बढ़िया है। तो ये बातें, मन की बात जो भगवान बुद्ध के जो उन्होंने बोला था धम्मपद की पहली गाथा में, उस वाणी को आगे बढ़ाने का काम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं। बुद्ध का सीधा सीधा प्रभाव हमको ये भी दिखाई देता है कि जब वो कह रहे हैं कि जो बुद्ध का कि प्रतीत समुत्पाद जिसको बोलते हैं, कार्य कारण का सिद्धांत, यानी संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बुद्ध पहले वैज्ञानिक हुए जिन्होंने हमको कार्य कारण का सिद्धांत बताया। ऐसे प्रतीत समुत्पाद जिसको बोलते हैं, उस बात को संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कितनी अच्छे से अपनी वाणी में कह रहे हैं। फल कारण फूले बन राय अजय फल तब पहुप विलाए, ज्ञान कारण कर्म कराए उपजय ज्ञान तो कर्म बनसाए, घृत कारण दधि मथे सयान जीवन मुक्त सदा निखान। घृत कारण दधि मथे सयान, यानी घी काढ़ने के लिए, घी को बनाने के लिए दही को मथता है सयाना। सयाना मतलब लोग घी काढ़ने के लिए दही को मथते हैं। इसी प्रकार मन को मथना पड़ता है, तब जा करके आप एक अच्छे विद्वान व्यक्ति बनते हैं। जब कह रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज, फल कारण फूले बन राय, यानी कि फल आया, फल की वजह से पहले फूल आया, फूल से फिर फल बना। तो कार्य कारण का सिद्धांत जो बुद्ध ने दिया, उस वाणी को प्रथम वैज्ञानिक के रूप में बुद्ध ने जो दिया, उस वाणी को कैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज अपनी सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, अजय फल तब पहुप विलाए। और जब फल आता है तो फूल जो है वो गायब हो जाता है। ज्ञान कारण कर्म कराए अधय उपजय ज्ञान तो कर्म बनसाए। आपके मन में अगर ज्ञान आ गया तो आपका कर्म हमेशा ही अच्छा होगा। तो अच्छे कर्म के ऊपर कितना जो दबाव डाल रहे हैं, कितना जोर डाल रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज। ये बुद्ध की वाणी सीधे सीधे दे रही है कि आपको अपना कर्म करते रहना है, कर्म अच्छा रखिए तो आपका सम्मान बढ़ता रहेगा। और जिस प्रकार बुद्ध का जो आनापान सती का जो
प्रयास था, जिसकी वजह से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कि सांस भीतर जाती है और सांस बाहर आप छोड़िए। तो ये जो प्रथम जो बुद्ध का मेडिटेशन का जो जिसको बोलते हैं विपश्यना का जो पहला केंद्र था, वो सांस को कंट्रोल करना, कि सांस आती है और सांस जाती है। इस बात को भी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज अपनी वाणी में बोलते हैं, सवास सवास सुमिरन करो जन्म अमोलक जीत। सवास सवास सुमिरन करो, सवास सवास मतलब सांस के साथ, प्रत्येक सांस के साथ सुमिरन करो। किसका सुमिरन करो? जन्म अमोलक जीत। ये जन्म का, ये जो जन्म, अनमोल जन्म आपको मिला हुआ है, इसको जीतने के लिए प्रत्येक क्षण आपको सजग रहना है। सांस सांस सुमिरन करो। प्रत्येक सांस जो आप ले रहे हैं और प्रत्येक सांस जो आप छोड़ रहे हैं, इस पूरे सांस को आपको सुमिरन करते रहना है, यानी कि स्मरण करते रहना है। स्मरण का मतलब है विपश्यना करते रहना है। विपश्यना का मतलब है कि प्रत्येक सांस के ऊपर पहरा लगा के रखना है, ध्यान लगा के रखना है। ये ध्यान रखना है कि मुंह से कोई भी वाणी निकल रही है तो वो उत्तम वाणी ही हो। इसी प्रकार से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज, जो वैज्ञानिक होने का एकदम सीधे सीधे प्रमाण मिलता है उनकी वाणी में, वो कह रहे हैं कि जल की भीति, पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नारी को पिंजर, पंखी पसे बसे बिचारा। वो कह रहे हैं जल की भीति, ये शरीर जल की भीति है। हमारा शरीर का मेजॉरिटी, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारा शरीर का ज़्यादातर हिस्सा है, वो पानी का बना हुआ है। कह रहे हैं जल की भीति, पवन का थंभा। और इस पवन के इस जल की भीति को किसने थाम के रखा है? पवन का थंभा, यानी सांस आप ले रहे हैं तो सांस का एक जो औपचारिक शिक्षा होती है, उस जमाने में औपचारिक शिक्षा तो नीच कुल में लोगों ने जो जन्म लिया, जन्म की व्यवस्था वहाँ पे वर्ण व्यवस्था क्योंकि लागू हुई थी वो समय पर, तो आपको विद्यालय जाने का अवसर तो नहीं मिला। लेकिन फिर भी देखिए, एक वैज्ञानिक की भांति अपनी वाणी से कितने सरल तरीके से बोल रहे हैं कि जल की भीति, पवन का थंभा, रक्त बूंद का गारा, और इसके साथ ही साथ रक्त का बूंद का गारा। आप रक्त का बूंद का बना हुआ है ये शरीर, रक्त बूंद पानी इसका बना हुआ है, सांस का थंभा लगा हुआ है इस पे। और साथ ही साथ कह रहे हैं हाड़ मांस नारी को पिंजर। हाड़ मांस, हड्डी है, मांस है, और नाड़ी यानी वीर्य से बना हुआ है ये शरीर। और फिर पिंजर और पंखी बसे बिचारा। और इस हाड़ मांस का जो बना हुआ, वीर्य का बना हुआ जो शरीर है, इसमें इस शरीर रूपी जो आदमी व्यक्ति है, वो इसमें पिंजरा जो है, वो इसमें व्यक्ति जो है वो रहता है। और इस हाड़ मांस के पिंजरे में व्यक्ति बसे बिचारा, उसका मन का जो विचार है वो बन के रहता है। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कि वैज्ञानिक की भांति पूरा बुद्ध की वाणी का सीधा सीधा विज्ञान का प्रभाव सीधा सीधा वाणी पे दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ वो मानवता का संदेश दे रहे हैं। जो तत्कालीन व्यवस्था थी, जैसा हमने अभी आपको बताया कि औपचारिक शिक्षा नीची जाति में जन्म लिए लोगों के लिए प्रतिबंधित थी। ऐसे में अंधविश्वास, पाखंडवाद के ऊपर प्रभाव का प्रहार करते करते वो ये भी कह रहे हैं, इस वर्ण व्यवस्था का भी कटु आलोचना करते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से कह रहे हैं कि जाति पाति के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को खात है ये जाति पाति का रोग। किस प्रकार से जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग उलझ रहे हैं कि कोई मैं नीचा हूं, मैं ऊंचा हूं, ये मुझसे ऊंचा है, मैं। तो इस प्रकार से जाति पाति के फेर में लोग उलझ रहे हैं और इस तरीके से मानवता को खात है ये जाति पाति का रोग। कितनी प्रासंगिक है आज के समय में ये भाषा कि जात पात के फेर में लोग उलझे रहते हैं और मानव को मानव से जुड़ने नहीं देता है, मानवता को खा जा रहा है ये जाति पाति का रोग। इसी प्रकार से एक वाणी और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के जो कहते हैं, जात जात में जात है जू केलन को पात, और रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात में जात। तो जात जात में जात है जू केलन को पात। जिस प्रकार से केले के पेड़ में कोई सॉलिड वुड नहीं होता है, सॉलिड लकड़ी नहीं होती है, उसको खोलते जाइए परत दर परत केवल उसमें पत्ता ही रहता है। तो उसी प्रकार से जाति के भीतर इतनी जातियां बना दी गई कि जाति जाति में जात है जू केलन को पात। उपमा देखिए
कितनी सटीक उपमा और कितनी आसान भाषा में, सरल भाषा में, लोक भाषा में समझाने का जनमानस को प्रयास किया गया संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के साथ की वाणी में। तो जात जाति में जात है झुकेलन को पात, और रविदास मानुष जुड़ ना सके। एक तरफ कह रहे हैं मानवता को खाता है जात 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 पात का रोग, और दूसरी तरफ कह रहे हैं रविदास मानुष जुड़ ना सके जब तक जात में जात। एक इंसान को दूसरे इंसान से जुड़ने के लिए जो बीच में बाधा बन रहा है वो है जाति। कितना कड़ा प्रहार इन्होंने किया, और यही सारी बातें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब संविधान बनाने का अवसर मिला तो ये बातें उन्होंने अपने दिमाग में रखी कि किस प्रकार से मानवता को मानवता से भेद किया जा रहा है इस जाति व्यवस्था के द्वारा। तो उन सब बातों को उन्होंने ध्यान में रखा संविधान बनाते समय, और राइट टू इक्वालिटी जब मिला कि सबको एक बराबर अधिकार मिले, तो वो वाणी का प्रभाव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज खुद तो औपचारिक शिक्षा भले नहीं लिए, लेकिन ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने दबाव डाला। कह रहे हैं रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान, यानी रविदास कहे बिन विद्या, यानी अगर आपके पास विद्या नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो नर को मानिए अजान, यानी कि नर को आप, यानी इंसान को आप अज्ञानी मानिए, अज्ञानी मानिए आप उसको। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और यही बात महात्मा ज्योतिबा फुले, जब उनको एहसास होता है कि एक बड़े पैसे वाले घर में जन्म लेने के बावजूद एक ब्राह्मण की बारात से उनको बेइज्जत करके सिर्फ इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वो शूद्र जाति में जन्म लिए थे, माली जाति में जन्म लिए थे। और फिर ज्योतिबा फुले ये बात कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, विद्या बिना मति गई। हमको विद्या नहीं है इसलिए हमारी बुद्धि गई, विद्या बिना मति गई। सीधा सीधा प्रभाव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का दिखाई देता है महात्मा ज्योतिबा फुले की वाणी में। कह रहे हैं रविदास कहे बिन विद्या नर को जान आया। अगर आपके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप एकदम अज्ञानी है, और आपको कोई भी कभी भी कैसे भी मूर्ख बना सकता है। तो शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज। और इसके साथ ही साथ आज के समय में जिस तरीके से जाति ने हम लोगों को बांट के रखा है, धर्म ने हम लोगों को बांट के रखा है, यहाँ तक कि जगहों ने हम लोगों को बांट करके रखा है, तो संत शिरोमणि गुरुदास महाराज कह रहे हैं एकजुट रहने के ऊपर बहुत बहुत दबाव दे रहे हैं, बहुत जोर देते हैं अपनी वाणी में। बार बार कह रहे हैं कि सत्संगत मिली रहिए माधो जैसे मधुप मखीरा, सत्संगत मिली रहिए, यानी मिलजुल के ऐसे रहिए माधो। माधो मतलब मिट्टी के माधो कहते हैं, माधो का मतलब इंसान। हे इंसान, सत्संगत मिली रहिए, ऐसे मिलजुल करके रहिए जैसे मधुप मखीरा, जिस तरीके से मधु पे मधुमक्खियां रहती हैं ऐसे एकजुट होकर के रहिए। यानी कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कि एकजुट होकर रहिए, और जैसे आपके हक अधिकार के ऊपर कोई आक्रमण करने की कोशिश करे तो मधुप मखीरा, जिस प्रकार से मधुमक्खी अपने छत्ते को सुरक्षित रखती हैं, और अगर उस छत्ते को कोई भेदने की कोशिश करता है तो मधुमक्खी जैसे आक्रमण करती है, वैसे ही आप लोग भी इकट्ठा रहिए। आपके हक अधिकार के ऊपर कोई आँच ना आने पाए, कोई आंख उठाने की कोशिश करे तो आप उसको मधुमक्खी की तरह घेर के खत्म कर दीजिए। कितनी बड़ी बड़ी बातें, संदेश संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी में हमको दिख रही है। आज हम लोगों के पास ह्यूमन राइट्स की बात है, तमाम जो संगठन बने हुए हैं, मानवाधिकार आयोग, विश्व मानवाधिकार आयोग, लेकिन 1433 में जन्मे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज अपनी वाणी में बोल रहे हैं, ऐसा चाहूँ राजमय मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे रविदास प्रसन्न। कैसी बातें हैं ये, कह रहे हैं ऐसा चाहूँ राजमय, कैसा राज हो, छोट बड़े सब सम रहे, और ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन कौन, यानी कोई भूखा ना सोए। ये वैसा भूखा नहीं है कि जैसे आजकल 5 किलो राशन मिल जा रहा है तो आप पेट भर लीजिए, ये पॉलिसी वाला नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा मैं राज चाहता हूँ कि कोई किसी को ज़बरदस्ती अन्न देने की ज़रूरत ही ना रहे, अनाज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको सबका पेट भरा हो, छोट बड़े सब सम रहें, कोई जाति भेद ना रहे रविदास प्रसन्न। ऐसी बेगमपुरा की कल्पना है। वो कह रहे हैं संत शिरोमणि रविदास महाराज अपनी वाणी में कि बेगमपुरा शहर को नाव, दुखु अंधेहू नहीं तिहि ठाओ। बेगमपुरा शहर को नाव, मैंने बेगमपुरा शहर का कल्पना किया है, दुख अंधेहू नहीं ते उठाओ, वहां पे दुख की कोई ठाव ही नहीं है, दुख का कोई जगह ही नहीं है। ना तस्वीस खिराजू, ना मालू खहूफ, न खता, ना तरसू जवालू, यानी वहां पे कोई टैक्स नहीं होगा, कोई आने जाने पे प्रतिबंध नहीं होगा। अब भोरी खूब वतन गह पाई, उहाँ खेरी सदा मेरे भाई,
वहाँ खैरी सदा मेरी भाई, वहाँ सबकी खैर होगी मेरे भाई। कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। जो हमारी बात में हाँ में हाँ मिला रहा है, यानी जो मेरी बात से अग्री कर रहा है, जो मेरी बात में कह रहा है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, ऐसा रहा हूँ राज में, वही सो मीत हमारा, वही हमारा मीत है। संत शिरोमणि गुरु रविदास कह रहे हैं कि कह रविदास खलास जमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। ये लाइन इतनी मधुर लगती है जब हम लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, लगातार अमृतवाणी बजती रहती है कि जो हम सहरी सो मीत हमारा, जो हमसे सहमत है, हमारी बात से अग्री करता है, वही हमारा मीत है। तो शत्रु और मित्र में अंतर करना भी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की वाणी से हमको पता चल रहा है कि ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा राज मैं चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, तो यानी कि अगर आप चाहते हो तो आप मेरे मित्र हो, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो निश्चित ही आपके अंदर वो गुण नहीं है जो मानवता को मानवता से जोड़ के रखने में सक्षम हो। तो कह रहे हैं ना कि जाति पाति आपके दिमाग में जरूर है, क्योंकि मानवता को खाने वाला ये काम है। साथ ही साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि केवल मूर्ति नहीं बल्कि विचार के ऊपर उन्होंने जोर डाला, और कह रहे हैं माथे तिलक हाथ जपमाला, और जग को ठगने के लिए स्वांग रच डाला। किसी ने माथे पे तिलक लगा लिया, सर पे चोटी लगा ली, हाथ में जपमाला ले लिया और कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही जो कुछ कह रहा हूँ वो सत्य है। संत शिरोमणि गुरु रविदास कह रहे हैं कि जग को ठगने के लिए स्वांग रच डाला, ऐसा स्वांग रच डाला है जग को ठगने के लिए। तो जग को ठगा न जाए, इसके लिए बेगमपुरा की संकल्पना दे रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज। सत्संग के ऊपर जोर दे रहे हैं कि सत्संगत मिली रहिए, लोग अच्छे और बुरे की पहचान करिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। बुद्ध भी कह रहे हैं अच्छे लोगों की संगत करिए, मूर्ख लोगों की संगत करेंगे तो आपका नुकसान है। मूर्ख लोगों को समझाने में भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बल्कि जो अच्छे लोग हैं उनको लेकर के अपना कार्य आगे करिए। मान्यवर कांशीराम साहब अपनी चमचा युग पुस्तक में जब वो लिखते हैं कि हिट द हैंड दैट ऑपरेट्स द स्टूजेस, उस हाथ पे प्रहार कीजिए जिसने चमचे को थाम के रखा हुआ है, यानी वो व्यवस्था जिसने ऊंच नीच की व्यवस्था को जन्म दिया हुआ है, वो व्यवस्था जिसने भाई को भाई से तोड़ के रखा है, उस व्यवस्था पे प्रहार करिए। और उस व्यवस्था पे प्रहार करने पे संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी एकदम 100% सफल सहायक हो रही है। हम सबको संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की वाणी का प्रतिदिन घर में पाठ करना चाहिए। अंत में एक बात जो बहुत बड़ी बात है संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, वो कह रहे हैं कि आज हम अपना भाग्य मान लेते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है, हमारा भगवान हमको ऐसा कहते हो। भाग्य भगवान इन सब में आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको गुलाम बनाने के लिए रखे गए। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं इस बात को कि पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत। और रविदास दीन पराधीन से कौन करे है प्रीत। पराधीनता पाप है, गुलामी पाप है। ये गुलामी किसी भी प्रकार की गुलामी हो, चाहे शारीरिक गुलामी हो, चाहे मानसिक गुलामी हो, चाहे किसी ने आपको पत्थर पे सर रखवा दिया हो, पत्थर पे पानी चढ़वा लिया हो, पत्थर पे फूल चढ़वा लिया हो, पत्थर पे आपका माथा झुकवा लिया हो, तो कह रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत। किसी भी प्रकार की पराधीनता गुलामी जो है वो पाप है। और रविदास पराधीन से कौन करे है मीत। और जो पराधीन होता है, जो गुलाम होता है, उसको कौन प्यार करना चाहता है, उसका कौन मीत होता है। वो कह रहे हैं रविदास महाराज कि अगर तुम गुलाम हो तो कितने कट्टर शब्दों में अपनी वाणी से बोल रहे हैं। रविदास मानुष करी बसन, रविदास मानुष कर बसन को सुख कर है दुई ठाव, एक सुख है स्वराज माही और दूसर मरघट गांव। रविदास मानुष कर बसन है सुख कर दुई ठाव, दुई ठाव कहते हैं ना, एक दुई ठाव। कह रहे हैं कि सुख की दो ही ठाव है। वो दो ठाव क्या है? एक सुख है स्वराज में, यानी अपना शासन लेकर के आइए, अपनी सत्ता लेकर के आइए, और दूसर मरघट गांव, और दूसरा मर जाइए, यानी मरघट गांव, यानी मरघट छाया हुआ हो जहाँ सब लोग मृत्यु के समान हो, वहाँ आपका सुख है। या तो मर जाइए, और यदि जीवित रहिए तो अपना स्वराज लाने के लिए, यानी अपना शासन सत्ता लाने के लिए आप संघर्ष करते रहिए। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की वाणी आज कितने सालों बाद भी हमको बार बार हिट कर रही है कि आपको अपना शासन सत्ता लाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हाथ जो ऐसे उंगली ऐसे इशारा करती है, वो कह रहे हैं उठो
उठो, उठ के संसद के ऊपर कब्जा करो। मैंने तुमको वोट का अधिकार दिया है, वोट के द्वारा अपने अधिकार को सुरक्षित रखो। मान्यवर कांशीराम साहब कह रहे हैं वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम कब इस बात को समझोगे कि पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत। कैसे कह रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कि सुख की दो ही ठाव है, एक सुराज और दूसरा मरघट गांव। अब आपको तय करना है कि अपने हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ये जो समय समय पर हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया और जो इस तरीके से मानवता की बात की, लोकतंत्र स्थापना के मूल्यों की बात की और आप लोगों को सचेत करने की समय समय पर जो बात की, इस बात को आपको हमको आज समझने की बहुत ज़रूरत है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के जन्मदिन के अवसर पे आप सब लोगों को लख लख बधाइयाँ, ढेर सारी मंगल कामनाएं और उनकी वाणी को प्रतिदिन पाठ कीजिए, अपने घर में भी पढ़ाइए, जिससे कि हमारे अगली पीढ़ी तक ये संदेश जरूर पहुँचे कि पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत। और रविदास दीन पराधीन से कौन करे है प्रीत। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज।